नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 MT की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इन चैप्टर 4 वी सॉ लॉट ऑफ प्लांट्स। पार्ट 4 में हम लोगों ने बहुत सारे पौधों को देखा। Have you noticed that where there are plants, there are animals too? क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पर पौधे होते हैं वहाँ पर जानवर भी होते हैं। Look carefully and you will find that there are lot of animals living on, around and even underneath the plant that you see. क्या कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए तो आप ये पाओगे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो कि पेड़ों के चारों तरफ, पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, मतलब पेड़ों के चारों तरफ, पेड़ों पर, पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। Here are some pictures of animals living together with plants. यहाँ पर कुछ तस्वीरें दे रखी हुई हैं जानवरों की जो कि पौधों के साथ में रह रहे हैं। Which of these animals do you recognize from the pictures? तस्वीर में आप इनमें से कौन से जानवरों को पहचान पाए। मतलब ये तस्वीरें दे रखी हुई है नीचे, उनको देखकर उनमें से आप किनको पहचान पाए। विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर? इनमें से आपने किनको किनको पहले देखा है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड? और इनमें से कौन से जानवर ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मेरे एलिफेंट्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, मॉथ है, कैटरपिलर है, पत्ती के ऊपर रहता है ये, अर्थवॉर्म ज़मीन के अंदर रहता है ये। यहाँ पे टेलर बर्ड दी हुई है, वुड पैकर है, चींटियाँ हैं और ये हमारा स्टिंकी बग है। क्या इसके अलावा अच्छा और भी हैं। ये फ्रॉग, ये आपको पानी ज़मीन दोनों पे देखने को मिलेगा। तितली है हमारी, गिलहरी और हमारी बारबेट। ठीक है, तो ये हैं हमारे जानवर जो कि आपको पेड़ों पर और पेड़ों के नीचे देखने को मिलेंगे। वैसे इससे भी बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही कम जानवरों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। बहुत सारे मेरे जानवर होते हैं, बहुत सारे, जो कि पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बस इन्होंने कुछ की ही बात करी है। चलिए नेक्स्ट है इसमें मेरा डिस्कस। Which of the animals shown on page 63 have you seen before? क्या कह रहा है कि पेज 63 पे जो मेरे जानवर दिखाए हुए हैं उनमें से आपने किनको किनको पहले देखा है। Describe where and how you saw them. ये डिस्क्राइब करिए कि आपने इनको कहाँ देखा और कैसे देखा। Use your fingers, hands and arms to show how small or large these animals are. अपने हाथ, उंगलियां और अपनी जो ये हैं, क्या बोलते हैं, मुट्ठी वुट्ठी, उनका यूज़ करके आपको बताना होगा कि ये जो जानवर हैं ये कितने बड़े या कितने छोटे होते हैं। वाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स? ये जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ये पौधों के करीब रहना ही क्यों चुनते हैं? जो जानवर हैं पौधों के ही करीब क्यों रहते हैं? तो देखो दोस्तों, जो जानवर सीधे पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, वो तो पेड़ पौधों के पास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई उसको उससे सीधे सीधे खाना मिल रहा है कि नहीं। सीधे सीधे क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। और जानवरों को पेड़ पौधों से खाना ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि कई जानवर जो हैं इन पर रहते भी हैं। चिड़ियाएँ पेड़ों पर रहती हैं शेल्टर के लिए। ठीक है, साथ ही में कीड़े इसकी जड़ों में या फिर नीचे मिट्टी में रहते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारे जो मेरे जानवर हैं वो पेड़ पौधों के पास क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन के लिए इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं, इन्हीं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, लाइफ इन दी सॉइल, स्टैंड ऑन दी सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको पौधे के बगल में जहाँ पे मिट्टी है उस पर खड़े हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने फुटवेयर यानी जो भी आपने जूता वूता पहन रखा है उसको उतार दो। वॉट कलर इज दी सॉइल अंडर योर फीट? आपके पैर के नीचे जो मिट्टी है
वो किस रंग की है। तो यहाँ पे हमारी कुछ मिट्टियों की तस्वीर दी हुई जो कि अलग अलग रंग की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पर खड़े हो बताओ वो जो मिट्टी है वो किस रंग की है। चलिए, अब यहाँ पे है मेरी एक्टिविटी नंबर 1 इस चैप्टर की। तो क्या है ये, पिक अप अ लिटिल सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विथ योर हैंड्स। क्या कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी होगी आपके प्लांट फ्रेंड के चारों तरफ जो है। तो प्लांट फ्रेंड याद है आपको, ये चैप्टर 4 से है। ठीक है, तो वही कह रहा है आपने जो प्लांट फ्रेंड बना रखा है, आपका जो प्लांट फ्रेंड है इसके पास से आपको क्या लेनी है, मिट्टी लेनी है। ठीक, हाउ डज इट लुक एंड फील, वो मिट्टी दिखने में कैसी है और कैसी महसूस है, वो मतलब कैसी महसूस हो रही है छूने में। इज इट ड्राई, क्या ये सूखी है, डैम्प, रफ, स्मूथ, हार्ड, ग्रेनी, कैसी है ये। ठीक है, डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट इन दी सॉइल, क्या आपको मिट्टी में कोई पत्ती या फिर कीड़े मिले। नाउ स्मेल दिस सॉइल एंड रिमेंबर इट, क्या कह रहे हैं कि अब इस जो सॉइल है, जो मिट्टी है, इसको स्मेल करो और अब याद रखना, क्या याद रखना कि आपकी मिट्टी कैसी क्या महसूस हो रही है। तो जो भी जैसा है यहाँ पे लिख दो। अगर आपको आपकी मिट्टी रफ लग रही है इस पे टिक लगा दो, स्मूथ लग रही है इस पे टिक लगा दो, हार्ड लग रही है इस पे टिक लगा दो, और अगर ग्रेनी लग रही है तो इस पे टिक लगा दो। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि आपकी मिट्टी जैसी भी है उस हिसाब से इस बॉक्सेस पे टिक लगा देना है आपको। ठीक है, चलो रिपीट, एक सेकेंड, रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट्स रेन। क्या कह रहा है, बारिश होने के बाद में आपको इस एक्टिविटी को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस, याद रहे मिट्टी आपको सेम जगह से उठानी है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल, क्या आपको जो मिट्टी है, क्या आपको उसमें अब कोई डिफरेंस नजर आया, जैसे कि वो मिट्टी कैसी दिख रही है, छूने में कैसी लग रही है, या स्मेल में कोई आपको डिफरेंस नजर आया। पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, दूसरी जगह से थोड़ी सी मिट्टी उठा लो। फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट, जो कि किसी भी पौधे से क्या हो, दूर हो। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्टेड अर्लियर, जो आपने मिट्टी पहले इकट्ठा करी थी, क्या ये मिट्टी उससे अलग है। इन वॉट वेज, और अगर अलग है तो किन तरीकों में अलग है, मतलब वो कैसे अलग है। एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली, मिट्टी को आपको और ध्यान से क्या करना है, एग्जामिन करना होगा। वॉट स्मॉल थिंग्स डिड यू नोटिस इन इट, आपने इसमें कौन सी छोटी चीजों को नोटिस करा। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, जो सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है ये पृथ्वी की ऊपर की सतह होती है। ये क्या होती है, पृथ्वी की एकदम ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, अर्थ सरफेस की एकदम ऊपर की ये लेयर होती है। सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव बीन ब्रोकन अप लाइक टाइनी पीस broken up into tiny pieces, as well as old leaves, roots, stems and living and dead animals like insects। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये किससे बनी होती है, पत्थरों से बनी होती है, जो कि मेरे नन्हे नन्हे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी में क्या मिला होता है, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब कि इसके अंदर हमारा होता है पत्ती, जड़, तना, कोई भी लिविंग या फिर डेड एनिमल्स जो कुछ भी हैं, ये सब हमारे किसके अंदर, मिट्टी के अंदर होते हैं, और यही हमारी मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। सॉइल हैज मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रीचर्स लिविंग इन इट, मिट्टी के अंदर कई सारे कीड़े और कई सारे जीव रहते हैं। सम यू कैन सी, इनमें से कुछ को आप देख सकते हो। एंड सम आर टू स्मॉल टू सी, और कुछ बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, उनको आप नहीं देख सकते हो। ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड मूविंग अराउंड बिटवीन द ग्रास एंड लीव्स यू माइट फाइंड इंसेक्ट लाइक ants, termites, स्मॉल बीटल्स एंड ग्रास हॉपर्स, मिट्टी के ऊपर की सतह पर घास के बीच में, पत्तियों के बीच में हो सकता है आपको ये कीड़े चलते हुए नजर आ जाएं। कौन से कीड़े, चींटी हो गई, टर्माइट, दीमक हो गया हमारा, छोटे छोटे बीटल्स, ग्रास हॉपर्स, ये सब हो सकते हैं आपको देखने में मिल जाएं। व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है, द सॉइल इज वेट, तब क्या होता है कि जब बारिश होती है या फिर में जो मिट्टी जब है, जब ये गीली होती है, अदर क्रीचर्स लाइक अर्थवर्म एंड मिलीपीड्स में अपीयर टू, जो हमारे और जीव होते हैं जैसे कि अर्थवर्म हो गया, मिलीपीड हो गया, ये भी हो सकता है हमें दिखाई दे। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन दी
सॉइल। आपको मिट्टी में और घास और भी कई सारे पौधे हो सकता है बढ़ते हुए दिखाई दे जाए। डिस्कस। In the monsoon, you may find many more plants and animals around. Where did these new plants and animals come from? Why could you not see them earlier? क्या कह रहा है कि भाई मानसून के टाइम पे आपको कई सारे और पौधे और जानवर देखने को मिलेंगे। तो ये जो जानवर और पौधे हैं नए, ये कहाँ से आए और ये हमें इनसे पहले क्यों नहीं दिखे? तो देखो, मानसून के दौरान जो भी क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि मानसून मेरा कौन सा सीज़न होता है। ये वो सीज़न होता है जब होती है अच्छी बारिश। क्या होती है? बारिश होती है। अच्छा, मान लो मिट्टी के अंदर कोई बीज दबा हुआ है, अब बारिश हुई, उस तक पानी पहुंचा, तो बीज क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा, वो खुल जाएगा और उसमें मेरा जो नन्हा पौधा है वो बन जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये कि भाई मानसून के टाइम पर मेरे बहुत सारे आपको नए नए पौधे नजर आएंगे। वो पौधे कहाँ से आए हैं? वो पौधे उन बीजों से आए हैं जो कि मिट्टी के नीचे हमारे दबे पड़े थे। ठीक है। और रही बात जानवरों की, तो छोटे छोटे कीड़े वीड़े मिट्टी के अंदर रहते हैं। पानी जब मिट्टी के अंदर भरता है तो वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद में है मेरी एक्टिविटी नंबर 2। क्या कह रही है एक्टिविटी? स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड। अपने प्लांट फ्रेंड के करीब खड़े हो एंड लुक अराउंड, और इधर उधर देखो। हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल कैन यू स्पॉट? आप कितने सारे अलग अलग जानवरों को ढूंढ पाए, मतलब देख पाए वहां से खड़े होकर। डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स एंड फिल इन दी टेबल। आपको उनको शब्द में डिस्क्राइब करना होगा और टेबल में भरना होगा। यू मे यूज द गिवन पिक्चर इफ नीडेड। आप दी हुई पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। ठीक है, तो आपको टेबल में ऐसे भरना है। अ स्मॉल हॉपिंग इंसेक्ट, कहाँ पे था? घास पर था। क्या कर रहा था? कूद रहा था। ऐसे आप इसको भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो इमेज दे रखी है, चाहो तो इनका भी यूज आप कर सकते हो। डू यू नो? तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया हुआ है, चलो इसको भी देख लेते हैं। एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। जानवर हो गए, चिड़िया और ये जो कीड़े होते हैं, ये पौधे के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपने आराम करने के लिए। कैमल ईट्स लीफ ऑफ द प्लांट। कैमल्स जो ऊंट होते हैं, ये क्या खाते हैं? पेड़ों की पत्ती। बर्ड लाइक आउल्स यूज हॉलो इन द ट्री टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। आउल जैसे जो चिड़ियाएं होती हैं, उल्लू जैसे जो चिड़ियाएं होती हैं, ये पेड़ के जो हॉलो होते हैं, हॉलो मतलब ये जो अंदर की जगह, ये खोखली है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा करने के लिए। स्क्वेरल्स, एक सेकेंड। Squirrels and crow use twigs from plant to build their nest and to bring up their young ones। जो गिलहरियां और जो कौवे होते हैं, वो पेड़ों की जो नन्ही नन्ही वो होती हैं डंडियां, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए। मंकी लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। बंदरों को पौधों के फलों को खाना, पेड़ों के फलों को खाना बहुत अच्छा लगता है। सनबर्ड एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। सनबर्ड और जो ये बटरफ्लाइज हैं, ये अलग अलग फूलों से उनके रस को चूसती हैं। टेलर बर्ड स्टिचेस लीव ऑफ द प्लांट टू बिल्ड देयर नेस्ट। जो टेलर बर्ड्स हैं, ये पत्तियों को सी कर अपना घोंसला बनाती हैं। बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू रेस्ट एंड फॉर शेल्टर। चमगादड़ और जो ये लेपर्ड्स होते हैं, ये पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल करते हैं आराम करने के लिए। कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर फूड। और जो कैटरपिलर होता है, ये पेड़ की अलग अलग पत्तियों को खाता है अपने खाने के लिए। हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन? इनमें से कितने जानवरों को आपने देखा है? वॉच आउट फॉर देम। ठीक है, तो अब इन्होंने आपसे यही चीज़ पूछ ली कि जो ऊपर हमने इतने जानवरों की बात करी, इनमें से कितने जानवरों को आप लोगों ने देखा है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो इसके बाद में मेरी है एक्टिविटी नंबर 3। ठीक है, साउंड ऑफ बर्ड्स। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू लिसन दी साउंड ऑफ बर्ड्स। क्या कह रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करो और चिड़ियों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। डिड यू हियर एनी बर्ड साउंड? क्या आपको चिड़ियों की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दी साउंड? क्या आप देख सकते हो कि ये जो चिड़ियाँ, मतलब ये जो साउंड आ रहा है, ये कौन सी चिड़ियाँ कर रही हैं? ठीक है, तो उनको ढूंढ लो। Cup your ears with your hand as shown in picture
एंड पॉइंट योर फेस टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड साउंड। कैन यू हियर द साउंड मोर क्लियरली। क्या कह रहे हैं कि जैसे कि मेरे इस पिक्चर में है, आपको अपने कान के पास ऐसा हाथ रखना है, ठीक है, और चिड़ियों की डायरेक्शन में अपने सिर को करना है। क्या अब आप साउंड को और क्लियरली सुन पा रहे हो? तो भाई बिल्कुल, ये करने पे हमें साउंड और क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड, रिकॉल द बर्ड साउंड यू हैव लिसन टू, ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड दैट डिफरेंट बर्ड्स मेक। क्या कह रहा है कि भाई जो अलग अलग आपने चिड़ियों की आवाज़ को सुना है उसको याद करने की कोशिश करो। अब आपको ये जो अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ है इसको प्रोड्यूस करने की, यानी कि इसको निकालने की कोशिश करनी है। तो भाई ट्राई कर सकते हो, कौवे की तरह काव काव करके देखो, चिड़िया की तरह चू 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 करके देखो। चलिए, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है मेरा, नाउ ट्राई टू राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल द साउंड ऑफ एनी बर्ड्स यू हैव हर्ड। क्या कह रहा है कि भाई अब आपने जो भी चिड़ियों की आवाज़ सुनी है उसको नीचे लिखो। तो भाई यहाँ पे आपको चिड़ियों का नाम लिखना है इस साइड में, ठीक है, इधर लिखोगे नाम और यहाँ पे उनकी आवाज़। ठीक, इफ यू डू नॉट हियर एनी साउंड ऑफ बर्ड व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। अगर आपको चिड़ियों की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? देखो, रात के समय आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनने में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो लोग भी तो सो रही होती हैं, है कि नहीं। चलो जी, डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या ज़्यादा साउंड सुनाई देता है? तो सबसे ज़्यादा अगर मैं साउंड की बात करूँ तो वो सवेरे सवेरे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सुबह होती है, सारी चिड़ियाँ एकदम बढ़िया जागती हैं, अपने खाने की तलाश में निकलती हैं, खूब चू 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 करती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है सवेरे, फिर होता है शाम को। ठीक, और सबसे कम की बात करूँ तो वो आफ्टरनून में ही होता है, दोपहर में। चलो, लेट अस रिफ्लेक्ट। तो इसका एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द 2 सॉइल स्पेसिमेन दैट यू कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने इससे पहले वाली जो एक्टिविटी थी उसमें जो आपने 2 मिट्टियों के वो लिए थे, 2 आपने मिट्टियों के जो छोटे छोटे से हिस्से लिए थे, उनका रंग और उनका टेक्सचर यानी कि छूने में वो कैसे हैं। इन विच मंथ डिड यू पिक दैम अप, आपने कौन से महीने में इन दोनों मिट्टियों को उठाया है। डिड दे स्मेल डिफरेंट, क्या इनमें जो स्मेल आ रही है वो अलग है। एंड कैन यू डिस्क्राइब द स्मेल, और क्या आप स्मेल को डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद में जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट दैट यू वर ऑब्जर्विंग। आप जिस पौधे को ऑब्जर्व कर रहे थे, बताओ कौन से महीने में उस पौधे पर नई पत्तियां आई। ठीक है, तो देखो नई पत्तियां हमारी कब आनी स्टार्ट हो जाती हैं, स्प्रिंग में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में हमको नई पत्तियां देखने को मिलती हैं, फूल बहुत अच्छे से खिलते हैं। और जब आता है मॉनसून का टाइम, जब मॉनसून आता है तब तो और भी अच्छे से आपको पत्तियां और खूब एकदम खिला खिला पेड़ देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, विच एनिमल बर्ड एंड इंसेक्ट डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट्स। आपको पौधों के आसपास कौन से जानवर, चिड़ियाएं, कौन से कीड़े दिखे। आपने कौन से कीड़ों को, जानवरों को और चिड़ियाओं को नोटिस करा, उनका नाम यहां पर लिख दो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिलाई ऑन प्लांट। क्या कह रहा है, याद करो और लिखो कि कैसे, किस प्रकार से मेरे जो जानवर हो गए, चिड़ियाएं हो गई और जो कीड़े हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं। नाउ विच वन वॉज योर फेवरेट एग्जाम्पल, और इनमें से कौन सा आपका मनपसंद उदाहरण था। ठीक है, तो ये जो शुरू के 4 क्वेश्चन है ये आपको खुद से ही करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। जो मिट्टी है वो हमारी किसकी बनी होती है। तो इसके लिए जो मेरे चैप्टर के अंदर आंसर है, चैप्टर के अंदर जो सॉइल वाली जगह है वहां पे आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, या फिर उससे छोटा ये लिख लो, सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो क्वेश्चन, जो आंसर सही लग रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। चलो,
बी मेरा क्या है, राइट। नेम ऑफ 2 एनिमल्स दैट यू ऑब्जर्व नियर और ऑन प्लांट। 2 जानवरों के नाम लिखिए जो कि आपने पौधों के पास में या पौधों के ऊपर देखे। तो कोई भी 2 जानवर जो कि आपको पौधों के पास या पौधों के ऊपर देखने को मिले हैं, उनका नाम यहाँ लिख दो। डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड द कलर ऑफ दीज एनिमल्स। इन जानवरों का शेप क्या था, साइज क्या था, रंग क्या था, ये बताओ। यहां आपको यहां नीचे लिख देना है। गैस वाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट। अंदाजा लगाओ, गैस करो कि ये जो जानवर हैं ये इन पौधों के पास में क्यों रुके हुए हैं। वॉट अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के बारे में आपने और क्या इंटरेस्टिंग चीजों को नोटिस करा। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो आंसर्स हैं वो आपको इनमें भरने होंगे। ठीक है, चलिए। सी, ड्रॉ। रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड। याद है आपने अपने प्लांट फ्रेंड के बारे में लिखा था। नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, अपने प्लांट फ्रेंड को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। यूज डिफरेंट कलर्स, स्मॉल डॉट्स, कलर्ड स्मॉल डॉट्स इन योर ड्रॉइंग टू शो द प्लेस वेयर यू स्पॉट एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट। क्या कह रहा है, अलग अलग रंग हो गए, सॉरी अलग अलग रंग के छोटे छोटे डॉट्स को आपको अपनी ड्राइंग में बना के ये दिखाना है कि आपने कहाँ पर जो जानवर हैं, चिड़ियाएं हैं, जो कीड़े हैं, उनको देखा। ठीक है दोस्तों। डी है मेरा पुट इन ऑर्डर। वन डे सुमा फाउंड अ कैटरपिलर ऑन अ टागर प्लांट। एक दिन सुमा को टागर के पौधे पर एक कैटरपिलर दिखा। शी फाउंड इट इंटरेस्टिंग। उसे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। शी ऑब्जर्व इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स। उसने 10 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करा। इट वॉज ईटिंग टेंडर लीव्स कंटिन्यूसली। वो लगातार हरी हरी पत्तियों को, नरम नरम पत्तियों को खा रहा था। हर मदर केम क्लोज टू हर। इसकी माँ इसके करीब आती हैं। शी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे। वो इसका मार्गदर्शन करती हैं इस कैटरपिलर को रोज ऑब्जर्व करने में। सुमा बिकेम मोर क्यूरियस। सुमा अब और क्यूरियस हो गई, इसके मन में अब और सवाल उठने लगे। कंसल्ट एन एल्डर एंड ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग चेंज इन ऑर्डर। किसी बड़े से पूछो और ये जो मेरे चेंजेस हैं इनको क्रम में लगाओ। ठीक है, तो ये मेरे चेंजेस हैं। तो सबसे पहले है रुक जा, सारे पढ़ लेता हूँ। नाउ इट वॉज ए बटरफ्लाई। अब वो तितली बन गई। द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ ककून। कैटरपिलर ककून में बदल गया। इट फ्लू अवे जेंटली। वन डे इट स्टॉप ईटिंग। इट कम आउट ऑफ ककून। तो देखो सबसे पहले तो इसमें आएगा कि उसने खाना बंद कर दिया। ठीक है, वन डे स्टॉप ईटिंग। ठीक, फिर आएगा द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ ककून। ठीक है, फिर ककून से वो बाहर आएगा तो ये हो गया 3। अब ये बटरफ्लाई बन गया है और अब ये यहां से उड़ के चला गया। तो ये है आपका ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही ऑर्डर है जिसमें ये मेरे लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।